सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के जिसका नाम है एड्यूस्टार्क। सो वीडियो का थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा, अवॉइड दीज 10 मिस्टेक्स टू मैक्सिमाइज योर टर्म 1 स्कोर। ये उन बच्चों के लिए हैं जो कि 10th और 12th में हैं, इनका बोर्ड एग्जाम्स अभी जस्ट 2 वीक्स के बाद होने वाला है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने स्टूडेंट से ही सीखी हैं, और प्लस मैंने जो मैं MCQs पैटर्न में लगा रहा था जब पेपर बना रहा था, और जो मैं अपनी एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने वहीं से ये सारी मिस्टेक्स जानी है, पहचानी है। तो आई होप ये सारी मिस्टेक्स जो हैं जो कि मैंने निचोड़ के निकाली हैं वो सब आपके काम आएंगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जो फर्स्ट कॉमन मिस्टेक है, और सारी मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको सबको ध्यान से शांति से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट मिस्टेक है वो है नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। देखिए, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, उसे आप ध्यान से आराम से पढ़िए। ओके, शांति से पढ़ लो क्या चीज़ पूछी गई है। कई क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जो लिखा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, या फिर ऐसे लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। सो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, बच्चे उनमें क्या करते हैं, हड़बड़ाहट करते हैं, उन्हें ना ध्यान से पढ़ते नहीं है वो, और सोचते हैं कि मुझे तो आता ही है, फटाफट से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। आपको हर क्वेश्चन को आराम से 2-3 बार पढ़ना है एटलीस्ट। टिप क्या है, रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस, बिकॉज हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो हर क्वेश्चन इक्वल टाइम डिजर्व करता है। तो आप आराम से टाइम दीजिए हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। जो सेकंड मिस्टेक है ना भाई साहब, मतलब ये ना सबसे कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इन अ सीरियलाइज मैनर। भाई क्यों कर रहे हो आप? देखिए, जो आपको MCQ पैटर्न मिला है सबके इक्वल मार्क्स हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने लास्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, या फिर अगर आपने सीरियलाइज मैनर में नहीं किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इट इज़ नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर ना, तो आपका जो मन कर रहा है, जैसा मन कर रहा है वहाँ से उठाओ, कुछ मैक्सिमाइज करना है ना अपना स्कोर। अगर आपको लग रहा है कि लास्ट के 5 क्वेश्चंस आपसे जल्दी नहीं पढ़ सकते तो जल्दी निपटा दो उन्हें, है ना। अगर आप सपोज आप इमेजिन करो कि आप सीरियलाइज अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, और 5th क्वेश्चन में जाके आपकी गाड़ी अटक गई। आई मीन आपने उसे अटेम्प्ट किया और आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा। अगर सॉल्व हो भी गया तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आप उसे क्या करोगे, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करोगे, फिर आप उसे थर्ड टाइम अटेम्प्ट करोगे, और चांसेस हैं कि सेकेंड और थर्ड टाइम में आ जाए, बट चांसेस ये भी तो हैं कि सेकेंड और थर्ड टाइम में ना सॉल्व हो। तो हुआ ये है कि आपने उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, और जो बाकी के क्वेश्चन हैं ना वो आपसे छूट जाएंगे। तो इसीलिए पहले पूरा पेपर आराम से शांति से पढ़ लो, और वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो जो आपको आराम से आपको लग रहा है कि ईजी टू सॉल्व क्वेश्चन हैं, जो आपसे एक ही टाइम में हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको सीरियल वाइज मैनर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने। ओके, तो जो थर्ड मिस्टेक है वो है राइटिंग दी अननेसेसरी थिंग्स इन द एग्जाम। अगेन दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर एंड नो वन इज गोइंग टू चेक योर रफ शीट कि कैसे आपने कितना लिखा है, कैसा लिखा है, कैसे आपने सॉल्व किया है, राइट। तो आप अननेसेसरी थिंग्स मत लिखो, जैसे कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस। क्यों भाई? आपको पता है कि उस क्वेश्चन में रेक्टेंगल लेंथ इतनी है, तो सीधा अपने पेपर पर लिख दो L = this। मतलब जितना कम से कम लिख सकते हो ना उतना लिखो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है किसी उसका, तो आप ऐसे लिखोगे मिड पॉइंट ऑफ AC। क्यों लिख रहे हो यार? क्यों? आपके माइंड में चल रहा है ना कि वो मिड पॉइंट निकला हुआ है। तो व्हाई आर यू राइटिंग अननेसेसरी थिंग्स इन द एग्जाम? नो वन इज चेकिंग योर पेपर। तो जितना लेस से लेस लिख सकते हो, जितनी अननेसेसरी थिंग्स लिखोगे ना, उतना आप टाइम सेव करोगे, और उतना वही टाइम आप दूसरे क्वेश्चंस को दे पाओगे। ठीक है, तो आपको अननेसेसरी थिंग्स नहीं लिखनी है पेपर में। कोई आपका पेपर चेक नहीं कर रहा है, जितना लिखने की ज़रूरत है पेपर में सिर्फ उतना ही लिखना है। ओके, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, स्टार्टिंग विद द लेंथी क्वेश्चंस। अरे रे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो लेंथी क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चंस डुएबल हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो डुएबल नहीं होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, आपको वो क्वेश्चंस चूज़ करने हैं जो कि ईजी टू सॉल्व हैं। आपको लेंथी क्वेश्चन से स्टार्टिंग नहीं करनी है। आपको पहले पूरा पेपर जब आपने पढ़ लिया है, तब आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे 1 गो में, और जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे।
ठीक है। लेंदी क्वेश्चंस की सबसे ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने उसे अटेम्प्ट किया और बीच में जाते करके आपका जो है एक स्टेप मिस हो गया या फिर किसी स्टेप में आपने गलती कर दी तो वो तो गलत आंसर आ जाएगा, और अगर वो गलत आंसर ऑप्शन में हुआ तो आप उसे टिक कर दोगे, बट कि जबकि वो सही आंसर है भी नहीं, तो आपका तो टाइम और मार्क्स दोनों चले गए, राइट। तो यू डू नॉट हैव टू स्टार्ट विद द लेंदी क्वेश्चंस, यू जस्ट स्टार्ट विद ईजी टू गो क्वेश्चंस जो कि आप आराम से कर सकते हो, लाइक लेस देन 3 मिनट्स और 2 मिनट्स। ओके, आपको पहले उन्हें ही सॉल्व करना है। सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज, दिस इज मिस्टेक नंबर 5 एंड दैट इज गेटिंग स्टक विद एनी सिंगल क्वेश्चन फॉर मोर देन 3 to 4 मिनट्स। देखिए, आपने फर्स्ट हाफ में जितने क्वेश्चंस आप कर सकते थे इजी टू गो क्वेश्चंस वो आपने कर लिए हैं, बट अगर आप फर्स्ट हाफ के बाद कोई टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो जो कि लेंदी है, तो अगर आपने उसे फर्स्ट अटेम्प्ट किया और आपसे नहीं सॉल्व हो पाया तो आप उसे छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। इवन दो वो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है और आपको पता है कि वो आपसे सॉल्व हो जाएगा और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप उसे सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हो। क्यों? क्योंकि बाकी भी तो क्वेश्चंस हैं, और अगर वो जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो अगर आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में होंगे तो वो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। एज ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, तो आपको एक क्वेश्चन पे 3 से ज़्यादा मिनट नहीं देने हैं, 3 से 4 मिनट ही देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हो गया तो ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में आप लगाओगे सेकंड अटेम्प्ट जब आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। सो इसलिए मैंने लिखा है नोट, मेक सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट आफ्टर सॉल्विंग अदर इजी टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन पे नहीं अटकना है, नहीं अटकना है, आपको फटाफट से अगर वो हो रहा है कर लो, 3 से 4 मिनट लग गए हैं, अब आप दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ। सॉल्व हो गया ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है। इस एटीट्यूड में कि यार ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, इसको तो मैं कब से कर रहा हूँ और ये नहीं हो पा रहा पेपर में, ऐसे एटीट्यूड के साथ नहीं जाना है पेपर में। ठीक है, आप टाइम यूज़ कर दोगे और आपसे बाकी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे और पेपर के बाद रिग्रेट करोगे कि मैंने इस पर इतना सारा टाइम क्यों लगा दिया। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। तो भाई हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है फिलिंग दी OMR शीट एट द लास्ट मोमेंट। देखिए, आपका 1.5 घंटे का पेपर है, ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप क्या करो, फर्स्ट हाफ में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ना उतने कर लो। फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट हाफ में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, फर्स्ट हाफ मीन्स 1 आवर में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, हाफ में मतलब ये मत बोलना भैया 90 मिनट्स का हाफ 45 मिनट्स होता है, आप तो 1 घंटा बोल रहे हो, ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी। मतलब बात को समझो, 1 घंटे के बाद जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ना आपसे, आप कर लो और अपनी OMR शीट शांति से फिलअप कर लो। वरना होता क्या है ना, बच्चे सोचते हैं कि लास्ट के 10 मिनट में फिलअप करेंगे, जितने हो गए। इससे क्या होता है, आप हड़बड़ाहट में ना जो आपने सही किया हुआ है ना वो आप गलत मार्क कर दोगे। ठीक है, तो टू अवॉइड द लास्ट मिनट रश, आराम से आप ना OMR शीट 1 घंटे में फिलअप कर लो, जितना हो गया 1 घंटे में। फिर उसके बाद OMR शीट फिलअप कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, आराम से देख के फिलअप करना, जो है वही फिलअप करना है OMR शीट पे। ठीक है, कोई ऐसी रश में नहीं करना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे बाद आराम से फिलअप करो आप, और फिलअप करने के बाद आप जो बाकी क्वेश्चन हो रहे हैं उन्हें अटेम्प्ट करो। फिर लास्ट के जो 5 मिनट बचेंगे, 25 मिनट में जो आपने जितने आपने क्वेश्चन कर लिए हैं वो आप लास्ट के 5 मिनट फिलअप कर लो। देखना कितना बढ़िया तरीके से पेपर जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। जो बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं सिर्फ मार्क्स की तरफ भागने के लिए, देखिए अभी जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, ये आप सिर्फ इसलिए दे रहे हो टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड टू वर्क अपॉन योर वीकनेसेस, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम, राइट। ऐसा तो है नहीं पेपर से 1 हफ्ता पहले या फिर 5 दिन पहले आप अपने वीकनेस पे वर्क कर रहे हो। ये टाइम है अपनी वीकनेस पे वर्क करने का, और यही टाइम है मॉक टेस्ट देने का। रिवीजन जितना भी आप कर सकते हो रिवाइज कर लो और मॉक टेस्ट देते रहो। तो हाई मार्क्स के पीछे मत भागो, एक्यूरेसी के पीछे भागो। आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, आप एम करो कि वो 80% एक्यूरेसी पे जा रहा है। मतलब अगर आप 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसमें से 8 सही हो रहे हैं आपके, और हर पेपर में 80% आप लेने की कोशिश करो। हाई मार्क्स के पीछे मत भागो, क्यों? इसके मार्क्स तो काउंट हो नहीं रहे। यहाँ पे टॉपर बन गए, यहाँ पे ट्यूशन में टॉपर बन गए, किसी कोचिंग में टॉपर बन गए, तो क्या फ़ायदा। आप एक्यूरेसी पे फोकस करो, दैट विल टेल यू टू क्या कहते हैं, अपने कंसेप्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने कंसेप्ट्स को और क्लैरिफाई करने के लिए आपको पुश करेगा वो। ठीक है, तो एम फॉर 80% एक्यूरेसी एंटिल इट बिकम्स द हैबिट एंड देन मैक्सिमाइज योर स्कोर। टिप यही रहेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है ये, सबसे क्या कहते हैं हज़ार्डस मिस्टेक है जो ये बच्चे करते हैं। अब मत कीजिए, अभी हम मॉक टेस्ट में हायर मार्क्स की तरफ मत भागिए, एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट
मिस्टेक की तरफ, जो कि स्टूडेंट की जो माइंडसेट होता है वो ये है कि हर पेपर में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। मतलब नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं भाई। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं 40 के 40 अटेम्प्ट कर दूंगा, या जितने भी काफ़ी पेपर आपके ट्यूटर ले रहे हैं या फिर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट ले रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? फुल अटेम्प्ट नहीं करना है आपको। फुल अटेम्प्ट क्यों नहीं करना है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप हैविंग द प्रीडिटरमाइंड माइंडसेट ऑफ स्कोरिंग फुल मार्क्स, इसे आप हटा दो अपने माइंडसेट से। इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द पेपर, लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो जस्ट बी फ्लेक्सिबल। आप अभी सारे अटेम्प्ट मत करो, उतने अटेम्प्ट करो ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, ठीक है। फुल अटेम्प्ट नहीं करना है। होगा भी ये, अगर आपने फुल अटेम्प्ट कर लिया तो हो सकता है आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएं, और अगर आपके मार्क्स कम आ जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, है ना। 50% चांसेस है। ज़्यादा आ गए तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, कम आ गए तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, ज़्यादा आ गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए प्रीडिटरमाइंड माइंडसेट के साथ नहीं जाना है। आराम से जितने लेवल का पेपर है उसी हिसाब से आपको अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर सको। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट मिस्टेक की तरफ, जो सेकंड लास्ट मिस्टेक की तरफ, जो है नॉट एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट आवर गिविंग इट। सिर्फ एक ही मोटो है अभी मॉक टेस्ट देने का, वो है स्ट्रेंथ को जानना और वीकनेसेस को जानना, और वीकनेसेस को जानने के बाद उस पर ऑनेस्टी से वर्क करना, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने भी एनालाइज की हैं स्टूडेंट से, और मेरी खुद की भी रही हैं, कि हम मॉक टेस्ट दे देते हैं और हम फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं विदाउट एनालाइजिंग द प्रीवियस मॉक टेस्ट विच वी हैव गिवन। तो आप अपने मॉक टेस्ट को जो भी आपने दिया है, आप उसका रिजल्ट जानने के बाद स्कोर तो हमें चेक करना नहीं है कितना है, हम बस ये देखेंगे कि हमने कहाँ गलतियाँ करी और उन गलतियों से हमें सीखना है, और वो हमें नेक्स्ट टाइम अगर उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन फिर से आया तो हमें अच्छे से अटेम्प्ट करना है उसे, ठीक है। सो एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस विद ऑनेस्टी। नेक्स्ट मिस्टेक है आपका नॉट मेकिंग शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ द क्वेश्चंस यू गॉट रॉन्ग। आपने मॉक टेस्ट दिया, मान लीजिए 20 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट था, जिसमें से आपने 16 क्वेश्चन सही कर दिए हैं और 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, इवन तो आपको आते थे या फिर आपको नहीं आते थे। तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उसके। शॉर्ट नोट से मेरा क्या मतलब है, सपोज आपने कोई क्वेश्चन किया जो कि मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला दोनों पे बेस्ड था, ठीक है। अब सिमिलर क्वेश्चन अगर आ गया और आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो आप फिर से वो गलतियाँ करोगे। देयर आर हाई चांसेस कि आप फिर से उस पर गलतियाँ करो। तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट बना लेने हैं, क्योंकि डाटा ही तो चेंज होगा। अगर सेम कंसेप्ट से क्वेश्चन आ गया तो डाटा ही तो चेंज करके देंगे वो, बट आपको तो स्टेप्स पता है क्योंकि आपने उसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। तो आप क्या करोगे, उसके शॉर्ट नोट आपने बना लिए हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम से वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसे अच्छी तरह टैकल कर लोगे, ठीक है। तो मेकिंग दी शॉर्ट नोट्स विल हेल्प इन टैकलिंग दोज क्वेश्चंस इफ इट अपीयर्स अगेन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ये थी 10 मिस्टेक्स जो कि मैंने अपने स्टूडेंट से सीखी हैं, और भी कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। ये एक मेजर मिस्टेक्स हैं जो कि हर स्टूडेंट करता है, और मैंने भी अपने प्रिपरेशन में की थी। तो आप इन मिस्टेक्स को ध्यान रखिएगा, और अपने मॉक टेस्ट में जो भी आप दे रहे हैं अभी, जो भी आपके ट्यूटर या एजुकेटर या फिर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ले रहे हैं, आप उनमें ये गलतियाँ ना करें, so that you can maximize your score. So thank you so much for watching this video. यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लगी ये वीडियो। इट विल मोटिवेट मी टू अपलोड अदर वीडियोज़ एज वेल। थैंक यू so much for your time. I will meet you in the next video. Bye bye.